1 तारीख को जैसे ही 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, वैसे ही लगातार टेलीविज़न चैनलों पे एक हाहाकार सा मच गया। एग्जिट पोल की बौछार होने लगी और इस बौछार का आलम ये हुआ कि 9 बजते बजते पूरे देश में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। लेकिन झूठ, छलावे और काल्पनिक आंकड़े कब तक काम आ सकते हैं। महज 18 घंटे के बाद यह जो सारे के सारे एग्जिट पोल हैं, उनकी पोल खुल गई। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और तथ्यों और आंकड़ों के साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को जिताने के लिए जो एक झूठ और मनगढ़ंत एग्जिट पोल किए गए थे, वो महज 18 घंटे के बाद उसकी पोल खुलने लगी। और हालत तो ये हो गई कि जो चैनल चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की सीटें दे रहे थे, वही अपनी गलतियों को सुधारने में लगे हैं। अब लगातार वही चैनल वैसे एग्जिट पोल भी दिखाने पे मजबूर है जिसमें इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत के करीब दिखाया जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम 2 सबूत आपको दिखाना चाहते हैं, प्रमाण दिखाना चाहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत का जो मीडिया का बड़ा हिस्सा है जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, वो 100% झूठे साबित हो गए हैं। 2004 की मैं बात करता हूं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे। उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी 1999 में। और 2004 में जब वो दूसरे टर्म के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, तो इंडिया शाइनिंग का ऐसा नारा दिया गया जैसे पूरे भारत में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ मेजॉरिटी में आ रही है। और उसके बाद चुनाव होने के बाद जो एग्जिट पोल आए, उसमें तमाम के तमाम न्यूज़ चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसमें 274 के आसपास, 275 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को दे रहे थे। लेकिन जब चुनाव के रियल परिणाम आए, जो एक्चुअल परिणाम आए, तो हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 187 पर सिमट गए, जबकि कांग्रेस पार्टी 216 के आंकड़े तक पहुंच गई। और उसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके सरकार बना लिया। दूसरा उदाहरण मैं पिछले साल 2021 का बताता हूं। जब 2021 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये तमाम के तमाम, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें दिखाए गए कि भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब सीटें जीत रही है। और यही 150 करीब की जो सीटें हैं, वो काफ़ी दिनों पहले से अमित शाह अपने भाषणों में चुनौती दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि हम 150 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। जब रिजल्ट आया, जीत रहे हैं, और एग्जिट पोल में 150 सीटें दिखाई गई, 100 से ऊपर सबने दिखाई, कई ने 150 से ऊपर भी दिखाई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पे सिमट गई और तृणमूल कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उसने सरकार बना लिया। अब इन 2 मुद्दों के बाद, जिससे ये साबित होता है कि कैसे एग्जिट पोल प्रायोजित होते हैं, मनगढ़ंत होते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये किए जाते हैं। अब हम आइए 2024 के एग्जिट पोल की बात करते हैं। सबसे पहले हम उन आंकड़ों को रखना चाहते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे जीत रही है। तो सबसे पहले हम बात बिहार की ही करते हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पे, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पे लड़ रही है। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जबकि एग्जिट पोल में यह दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों तक जीत सकती है। अब ये बताइए, फैक्चुअल एरर, एग्जिट पोल में ये फैक्चुअल एरर दिखाया जा रहा है कि सीटें 5, जीत दिखाई जा रही है 6 पे। उसी तरह झारखंड की हम बात करते हैं। झारखंड में सीपीआईएम महज 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जबकि एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि सीपीआईएम को 3 सीटें मिल सकती हैं। अब आइए राजस्थान की बात करते हैं। वही न्यूज़ 24 का मानक गुप्ता, जो कल रात भर चिल्लाता रहा और उसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत के साथ जीत रही है। राजस्थान में 26 सीटें हैं, जबकि ये उसी न्यूज़ 24 ने वहाँ पे 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रही है। सीटें 26 और जीत 31। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे मनगढ़ंत तौर पे जो मन में आया वही एग्जिट पोल में दिखाने की कोशिश की गई। इसी तरह हिमाचल में सीटों की कुल संख्या 4 है, जबकि एनडीए को 6 से 8 सीटों को जीतता हुआ दिखाया गया है।
अब आइए उसी न्यूज़ 24 की बात करते हैं। न्यूज़ 24 या फिर आज तक या कोई भी चैनल जो रात भर चिल्लाता रहा और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाता रहा, 400 पार तक ले जाता रहा, अब उसी न्यूज़ 24 और आज तक जैसे चैनलों ने अब अपने सर्वे में सुधार करने के लिए एक तरह से फटे हुए कपड़े में पेवंद लगाने की शुरुआत कर दी है। न्यूज़ 24 डीवी लाइव का एक सर्वे दिखा रहा है। डीवी लाइव आपको बताएं कि दीन बंधु एक बड़ा अखबार है, उसका यूट्यूब चैनल है। उसने जो अपने सर्वे में दिखाया है कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटों के आसपास आएंगी, 290 से 295 तक सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आंकड़े ये आंकड़े ठीक उसके ही समान है जैसे कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इंडिया गठबंधन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने सारे सहयोगी दलों से की बैठक के बाद फीडबैक के बाद एक न्यूनतम आंकड़ा दिया था, जिसमें ये कहा था कि 295 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं और हम सरकार बनाएंगे।